टाइटैनिक को समुंदर की तह में पहुंचे एक सदी से ज्यादा वक्त गुजर चुका है, लेकिन ये आज भी दुनिया वालों की यादों में जिंदा है। आज लोगों को ये कल की बात लगती है। टाइटैनिक के मुसाफिरों पर क्या बीती, इसकी एक एक तफसील लोगों के पास मौजूद है। इसकी वजह यह है कि इस बड़े हादसे पर लातादाद फिल्में बनाई गई, जिन्होंने इस जहाज की लागत से भी कहीं ज्यादा कमाई की। इस वाक़े पर मुसन्निफों ने बेशुमार किताबें लिखी, जिसमें मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली गई। अखबारात में अनगिनत मज़ामीन लिखे गए और ये सिलसिला ताहाल जारी है। इसलिए लोगों का गुमान है कि वो इस हादसे के बारे में काफी कुछ जानते हैं, मगर फिर भी इस जहाज और मुसाफिरों के बारे में बहुत से राज ऐसे हैं जो आपके लिए अब भी हैरान कुन साबित हो सकते हैं। हमारी ये वीडियो ऐसे ही हैरान कुन राजों से पर्दा उठाने वाली है, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखें और लाइक, शेयर और कमेंट करना तो हरगिज न भूलें। डिस्कवर रियलिटीज के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आप सबको हमारे इस चैनल में खुशामदीद। आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें और हमारी काविश को सराहने के लिए कमेंट जरूर करें, ताकि हम आपके लिए नई से नई वीडियोस लाते रहें। शुक्रिया। नाज़रीन, एक चीज जो अक्सर लोग नहीं जानते वो ये है कि टाइटैनिक हादसे में बचने वाली मिल्वीना डीन सबसे आखिर में इंतकाल करने वाली शख्सियत थी। मिल्वीना का इंतकाल 2009 में हुआ, वो भी हादसे के वक्त टाइटैनिक पर सवार थी। उस वक्त उसकी उम्र महज 2 महीने थी, जो हादसे के बाद 97 साल जिंदा रही। नाज़रीन, टाइटैनिक फिल्म तो आपने जरूर देखी होगी, ये बेहतरीन फिल्म है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं इस जहाज पर बनने वाली पहली फिल्म के बारे में, जो इस हादसे के 1 महीने बाद बनाई गई। लेकिन इस फिल्म को देखना अब मुमकिन ही नहीं रहा। इसकी क्या वजह है ये भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये जान लें, खामोश फिल्मों की अमेरिकी अदाकारा डॉर्थी गिब्सन उन 700 खुशकिस्मत मुसाफिरों में शामिल थी जो हादसे में जिंदा बचे। न्यूयॉर्क पहुंचने पर डॉर्थी ने फौरी तौर पर एक फिल्म सेव्ड फ्रॉम द टाइटैनिक बनाना शुरू कर दी, जो इस जहाज के डूबने पर बनने वाली पहली फिल्म थी और मई 1912 में रिलीज हुई। दिलचस्प बात यह है कि इस फिल्म में जो कपड़े और जूते पहने वो वही थे जो जहाज डूबने के दौरान इनके जिस्म पर मौजूद थे। ये फिल्म भी कामयाब साबित हुई, मगर अब इसका कोई प्रिंट नहीं, क्योंकि वाहिद प्रिंट एक आतिशज़दगी में जल गया था, जिसके बाद जहाज की तरह इस फिल्म का भी हकीकी वजूद मिट गया। एक अहम बात जिससे लोग वाकिफ रहे वो ये है कि टाइटैनिक के ऑर्केस्ट्रा में शामिल तमाम अफराद को भी हीरो करार दिया गया, क्योंकि हादसे का शिकार होने के बाद भी 2 घंटे से ज्यादा वक्त तक ये लोग मौसीकी बजाते रहे और ये सिलसिला उस वक्त खत्म हुआ जब वो सब डूब गए। साजिंदों की इस कोशिश का मकसद मुसाफिरों को पुरसुकून रखना था। कहा जाता है कि अगर टाइटैनिक के अमले के पास दूरबीन होती तो शायद ये हादसा न होता, लेकिन दूरबीनें ना होने की वजह भी हैरान कुन है। कहा जाता है कि जहाज में दूरबीनें थीं और अमले से बहुत ज्यादा दूर भी नहीं थी, मगर इस्तेमाल ही नहीं हो सकती थी, क्योंकि जहाज के सेकंड ऑफिसर को आखिरी वक्त में बदल दिया गया था और वो इस लॉकर की चाबी अमले को देना भूल गया जिसमें दूरबीनें रखी थी। वो चाबी जो अमले को ना मिली, बाद में यही चाबी 2007 में 19,000 पाउंड में नीलाम की गई। कहते हैं टाइटैनिक हादसे का शिकार होगा, इसकी निशानियां पहले ही जाहिर होने लगी थी और ये सिलसिला टाइटैनिक की तैयारी के वक्त से ही शुरू हो गया था। इस जहाज को बनाने के दौरान 8 कारीगर हादसात में हलाक हो गए थे, जिनकी यादगार 2012 में बेलफास्ट में तैयार की गई। एक और अहम बात कि इस अजीम तरीन जहाज में उस वक्त का अमीर तरीन शख्स भी सवार था, जिसका नाम था जॉन जैकब ऑस्टर फोर्थ। ये साहब उस दौर में 15 करोड़ डॉलर्स, जो मौजूदा दौर के तकरीबन 5 अरब से ज्यादा बनते हैं, इतनी दौलत के मालिक थे। मगर बदकिस्मती देखिए कि अपनी शादी के बाद हनीमून बनाकर वापस अमेरिका लौट रहे थे और डूब कर मर गए। जॉन जैकब एस्ट्रॉन चंद अफराद में से एक हैं जिनकी लाशें हादसे के बाद मिली और उस वक्त भी इनकी जेब से लगभग $2,500 बरामद हुए। नाज़रीन, फेक न्यूज़ का आजकल बहुत शोर है, लेकिन आप देखिए टाइटैनिक हादसे की खबर शाया करने की दौड़ में उस वक्त के अखबारात ने भी गलत खबरें शाया की, जिनमें से एक ये थी कि जहाज डूबने से कोई मुसाफिर हलाक नहीं हुआ। उस वक्त के मशहूर अखबार दी वर्ल्ड ने हलाकतें ना होने की रिपोर्ट शाया की। डेली मेल और बेलफास्ट टेलीग्राफ ने भी ऐसी ही खबरें लगाईं। उसके मुकाबले में अमेरिकी अखबारात ने वक्त के फर्क का फायदा उठाते हुए काफी हद तक दुरुस्त शय सुर्खियां लगाईं।
नाज़रीन, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं इसे टाइटैनिक से बचने वाली खुश किस्मत तरीन खातून कहा जाता है, लेकिन साथ ही साथ बदकिस्मत भी। वो ऐसे कि नर्स वायलट जेसप टाइटैनिक के हादसे में बचने में कामयाब रही, इसलिए खुश किस्मत कहलाई। लेकिन इस हादसे के बाद भी वो एक बहरी जहाज ब्रिटानिक पर मुलाजमत करती रही और 1916 में ये जहाज एक बारूदी सुरंग का शिकार होकर डूब गया। ये खातून फिर बच गई, मगर इस बार सर पर लगने वाली शदीद चोट से इनकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। अंग्रेजी का मुहावरा है कि लेडीज फर्स्ट। शायद इसीलिए टाइटैनिक से जिंदा बचने के लिए कुछ मर्दों ने औरतों का रूप धार लिया ताकि इन्हें लाइफ बोट्स में जगह मिल सके। ऐसे कितने मर्द जिंदगी बचाने में कामयाब हो सके, इसकी कोई मुस्तनद इतला या खबर किसी के पास नहीं। नाज़रीन, टाइटैनिक के अमले को बहरहाल दाद देना बनती है। इसके तमाम इंजीनियर्स ने मुसाफिरों को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान की। कहते हैं जहाज की रोशनियां उस वक्त ही बंद हुई जब वो मुकम्मल तौर पर डूब गया, और ऐसा इंजीनियर्स की वजह से ही हुआ जो डूबने के दौरान भी पीछे रहकर बिजली और पंप्स चलाते रहे। यही नहीं, उन्होंने रेडियो को भी चालू रखा और इससे मदद के सिग्नल्स भी भेजे जाते रहे। मगर अफसोस कि 25 में से कोई एक इंजीनियर भी जिंदा न बचा। और ये है टाइटैनिक के कमसिन और खुशकिस्मत मुसाफिर एडमंड और माइकल मोराटेल। ये दोनों भाई हादसे के वक्त 2 और 4 साल के थे, जिन्हें इनके बाप ने एक लाइफ बोट में सवार करा दिया और खुद डूब गया। ये बच्चे इंग्लिश नहीं बोल सकते थे, तो इन्हें हादसे में बच जाने वाले एक फ्रेंच बोलने वाले शख्स ने गोद ले लिया, मगर हुकाम ने हादसे के 1 माह बाद तलाश करके बच्चों को माँ के हवाले कर दिया। नाज़रीन, हैरत अंगेज बात देखें कि हादसे के वक्त टाइटैनिक जहाज की मदद ना करने वाला कैलिफोर्निया नामी जहाज भी बाद में डूब गया। जहाज के कप्तान ने दानिस्ता या नादानिस्ता टाइटैनिक की मदद से गुरेज किया और फिर खुद ये जहाज नवंबर 1915 में जर्मन आबदोज के बारूदी सुरंग से टकराकर समंदर में गर्क हो गया। रोडा मैरी एबिट की कहानी भी बड़ी अजीब है, जो जहाज के डेक पर आखिर तक अपने 2 बेटियों के साथ मौजूद रहीं और ये तीनों जहाज के साथ ही पानी में चल गए। खातून के दोनों बेटे तो समंदर में डूब गए, मगर इसे एक लाइफ बोट ने बचा लिया। नाज़रीन, ये बात भी दिलचस्पी से खाली नहीं कि टाइटैनिक जब तामीर हुआ तो उसकी लागत $75 लाख थी, जो मौजूदा अहद में $19 करोड़ बनती है। दिलचस्प बात यह है कि जेम्स कैमरॉन के 1997 में रिलीज होने वाली ब्लॉकबस्टर फिल्म टाइटैनिक का बजट $20 करोड़ था, जो 2018 में अफरातेज़र के मुताबिक $36 करोड़ बनता है। यानी जहाज से महंगी इस पर बनने वाली फिल्म है। जब ये हादसा हुआ तो इसकी खबर दुनिया में फैल गई। जिस जगह टाइटैनिक डूबा वो मुकाम भी मालूम था, मगर इसके बावजूद 75 साल तक इसका मलबा दरियाफ्त करने की तमाम तर कोशिशें नाकाम रहीं और इसे 1985 में मुबैना तौर पर एक खुफिया सर्द जंग के नेवी मिशन के दौरान दरियाफ्त किया गया। है ना हैरत की बात। कम से कम 15 ऐनी शाहिद मौजूद हैं जिनका कहना था कि डूबने से कबल टाइटैनिक 2 टुकड़ों में तकसीम हो गया था और फिर समंदर की गोद में गया, मगर इन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। बल्कि सरकारी अमेरिकी तहकीकात में कहा गया कि पूरा जहाज डूबा था। ये तनाज़ा 73 साल तक बरकरार रहा और फिर इसका मलबा मिलने के बाद साबित हुआ कि वाकई जहाज 2 टुकड़ों में तकसीम हो गया था। एक और राज ये है कि हादसे के बाद फर्स्ट क्लास के मुसाफिरों को बचाने पर ज्यादा तवज्जो दी गई। इस हादसे में 1,500 से ज्यादा मुसाफिर डूबकर मरे, जिनमें फर्स्ट क्लास की महज 4 खवातीन शामिल थी। फर्स्ट क्लास की डूबने वाली 4 में से एक खातून इसलिए डूबी क्योंकि इसने अपने कुत्तों को पीछे छोड़ने से इनकार कर दिया था। टाइटैनिक के मरने वाले 1,500 मुसाफिरों में से सिर्फ 300 लाशें ही दरियाफ्त की जा सकी थी, जिनमें से एक 19 माह का बच्चा भी शामिल था, जिसको इस यादगारी कब्र में दफन किया गया जो इस हादसे में हलाक होने वाले बच्चों के लिए तैयार की गई थी, और इस पर नामालूम बच्चे के नाम से कुतबा भी लगाया गया है। इस बच्चे की लाश की 3 बार गलत शिनाख्त हुई, मगर 2011 में जाकर म्यूजियम को अतिया किए गए इसके जूते और DNA टेस्ट से मालूम हुआ कि ये बच्चा कौन था। और आखिर में ये है वो कातिल बर्फानी तोता जिसने असीमो शान जहाज को हादसे से दोचार किया। मशहूर है कि इस तस्वीर से मुतल्लिक दावा है कि ये तस्वीर 19 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक के डूबने के बाद अगली सुबह खींची गई, जो करीब से गुजरते एक जहाज से खींची गई थी। जिस फोटोग्राफर ने ये तस्वीर ली इसे खबर नहीं थी कि यहाँ टाइटैनिक डूबा है, मगर इसने टकराव की निशानियाँ देखकर तस्वीर ली। तो नाज़रीन, आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी हमें फीडबैक में जरूर बताइएगा।